हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे कि आज के श्लोक में कृष्णा क्या समझाते हैं अर्जुन को और अर्जुन क्या समझने का प्रयास करते हैं। आज का अध्याय है 2। श्लोक है 27, 28 और 29। 27 नंबर श्लोक। जात्यस्य ध्रुवोर्मृत्योर्ध्रुवै जन्म मृत्युश्च च तस्मादिपरिहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 28 नंबर श्लोक। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना। 29 नंबर श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचने मनश्च शृणोति श्रुत्वापने वेद न चैव कश्चित्। आज के श्लोक में समझना पड़ेगा हमें कि कृष्णा क्या बोल रहे हैं और अर्जुन क्या समझ रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे लिए भी है। 27 नंबर श्लोक। इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्थ कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णा ये बात बोल रहे हैं कि जब जन्म होता है, जन्म के साथ ही मृत्यु निर्धारित हो जाती है, कि जन्म साथ पक्का है कि जिसका भी जन्म हुआ है वो जरूर उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म के साथ मृत्यु का संयोग निश्चित है। किस तरह से होगा ये तो आपके चाहने न चाहने से तो हट नहीं सकता। कि अगर आप चाहें कि भाई हम तो पानी में डूब के ही हम मरें, या तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, या तो मैं ऊपर कूद के ऊपर से जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। जिस घड़ी जैसे आपकी मृत्यु निर्धारित होगी उसी प्रकार से मृत्यु होगी। तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप क्यों शोक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके द्वारा पितामह, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, क्योंकि उन्होंने अगर गलत कर्म किया है तो उसके लिए उनका मृत्यु तो निश्चित ही है, मरना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। और मृत्यु तो पहले भी होना था, लेकिन माध्यम इस बार आप बन रहे हैं। कृष्णा का समझाने का ये मतलब है। अब 28 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि हम लोग जो हैं हमेशा ही हम लोग सोचते हैं कि जो जन्म हुआ है, हम किसी और के मृत्यु के बाद देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी तो मृत्यु नहीं हो सकती, हम तो नहीं मर सकते हैं। पर क्या ऐसा स्वाभाविक है? प्रभु श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं, 28 नंबर श्लोक में बोलते हैं, बता रहे हैं कि आत्मा जन्म से पहले रूप को धारण करती है? नहीं, जब जन्म लेती है उस समय वो रूप धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद फिर से आत्मा कहाँ जाती है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मा को कोई देख तो पाता नहीं है, सिर्फ अनुभव होता है। वो भी कैसे कि अगर शरीर में आत्मा है तो आपका शरीर हलचल करता है, और अगर आत्मा नहीं है तो आप फिर मृत्यु घोषित किए जाते हो और लोग आपका संस्कार करते हैं। उसी समय मालूम चलता है कि आपका जन्म अब आप खत्म हो गए हैं, आपका मृत्यु हो चुका है। तो आपके शरीर जो है छोड़कर आत्मा जा चुकी है और अब दूसरे शरीर को ढूंढेगी आत्मा और नए शरीर को धारण करेगी। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए अगर हमारे दिमाग में हमें कुछ भी बनाने का है, कुछ आइडिया है, कुछ प्लानिंग हमने की है, तो प्लानिंग कब पूरी होती है? जैसे मान लीजिए हमने अच्छा भोजन बनाने का प्लानिंग किया कि हमें छोले पनीर बनानी है, हमें पूरी रायता बनाना है, तो मेरे माइंड में प्लानिंग चल रहा है, पर वो क्या प्रत्यक्ष में है? नहीं, प्रत्यक्ष में तो नहीं है। जब उसको हम बनाएंगे तब वो प्रत्यक्ष दिखेगा। इसी प्रकार आत्मा है, जैसे प्लानिंग है वैसे आत्मा भी है, लेकिन वो जब शरीर में जाती है उसके बाद वो दिखती है कि ये शरीर हलचल हो रही है। और जैसे ही और वो मान लीजिए आपकी प्लानिंग माइंड में थी, आपने बुक में लिखी और वो फट गई, लेकिन जब फिर से बनाई जाएगी तो वो प्लानिंग आपको फिर से दिखाई देगी, है ना? ठीक उसी प्रकार से ये शरीर खत्म होने के बाद, और अर्जुन को ये लगता है कि मैं अगर मारता हूँ, मतलब मेरे द्वारा अगर किसी की मृत्यु होगी तो उसका कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा। इसीलिए अर्जुन जो शोकाकुल हो रहे हैं और कृष्ण उनको बार बार समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? तो हम लोग जो हैं हमेशा ये समझ पाना मुश्किल होता है कि आखिर किया क्या जाए, लेकिन नहीं, अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होता है, जो अर्जुन को बार बार कृष्ण समझा रहे हैं। और सही करने पे आपका जो भी कार्य है, जो भी चीज़ आप प्लानिंग किए हैं, वो आपको सही ही रिजल्ट देगा, गलत तो देगा नहीं।
29 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्या हम आत्मा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? देखिए सोचिए, आपने कृष्णा ने हमारे शरीर को कितना अच्छा बनाया हुआ है ना, कितना अच्छा प्लानिंग किया है कृष्णा ने कि हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। कैसे? अपने दिमाग के द्वारा। हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि से हमें समझ में आता है। हम समझ भी पाते हैं और नहीं भी समझ पाते हैं। कई लोगों का दिमाग जो थोड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हमारा शरीर शरीर नहीं है, ये शरीर तो क्षण-भंगुर है, थोड़े ही दिनों बाद नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो शोकाकुल नहीं होते हैं। लेकिन वहीं जो नॉर्मल नॉर्मल लोग हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो रोते हैं और दुखी होते हैं कि हमारा संबंधी गुज़र गया। यही बात समझाना चाह रहे थे अर्जुन को कृष्णा। हरे कृष्णा। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि कृष्णा और क्या समझाते हैं और अर्जुन और क्या समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।